देखो बेटा, छोटे बिजनेस को भी एक चीज से तो मतलब है कि पूरे साल में इसने प्रॉफिट कमाया है या लॉस किया है। कैश बुक तो भैया धंधा रोकड़ा मेंटेन करता है, ये बकायदा रोकड़ा कहां से आया, कैश कहां से आया, कैश कहां से गया। अब सिंगल एंट्री किन के लिए है, तो ये बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, एक चीज तो सबके ऊपर लागू होती है, वो होता है, ध्यान से देखना क्या लिखा है, एक वर्ड पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है। कुछ चीज ऐसी है जो डबल एंट्री के अंदर जरूरी है पर इसमें फॉलो ही नहीं करी जाती। इस लोन के अमाउंट के ऊपर ही पूरा का पूरा एडजस्टमेंट था, तो आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। बड़े बिजनेसेस ये कर ही नहीं सकते क्योंकि बड़े बिजनेसेस के रोजमर्रा में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक आखिरी चैप्टर ऑफ 11th क्लास विच इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सर पूरी बुक तो हमने डबल एंट्री से खत्म कर दी, अब ये सिंगल एंट्री क्या होता है इस चीज को समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज जो सिंगल एंट्री में मुझे तुम्हें बतानी है वो ये है कि देखो, हमने पूरी जो अकाउंटिंग करी है ना अभी तक जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे हो गए, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल कौन सा था, फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स, वहां तक हमने जितना भी किया है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है। डबल एंट्री मतलब जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं हर एक चीज के लिए। अब सिंगल एंट्री किन के लिए है, तो ये बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, एक चीज तो सबके ऊपर लागू होती है, वो होता है टैक्स भरना। जितना भी ये कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स तो इनको भरना पड़ता है। इसके लिए जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी अपना प्रॉफिट चाहिए रहेगा, देखना रहेगा कि मैंने साल भर में कितना कमाया जिसके ऊपर मैं टैक्स भरूं। उसके लिए ये जो छोटे बिजनेसेस हैं पूरा साल वो लोचा पालते ही नहीं है कि हम पूरा डबल एंट्री सिस्टम करेंगे, इतनी सारी बुक्स बनाए, इतने लेजर्स बनाए, इतना कुछ ये करते ही नहीं है। ये क्या करते हैं कि साल के आखिरी वाले दिन ये दो चीजें बनाते हैं। क्या दो चीजें बनाते हैं, इनको पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं। सिंगल एंट्री यहां पे लिखा हुआ है, मैं पहले दो चीजें बता देता हूं कि ये छोटा बिजनेसमैन क्या करेगा। देखो बेटा, छोटे बिजनेस को भी एक चीज से तो मतलब है कि पूरे साल में इसने प्रॉफिट कमाया है या लॉस किया है। पहली चीज है ना, इसको मतलब तो है उससे। दूसरी चीज इसको मतलब है इसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की आज वैल्यू कितनी है इस चीज से। सर क्यों मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज से और प्रॉफिट एंड लॉस से? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस तो टैक्स के लिए जरूरत है ही, और नहीं भी टैक्स भर रहा है तो भी उसको पता तो होना चाहिए साल भर में इतना बिजनेस करके कमा रहा हूं या लॉस में हूं, है ना। दूसरा, उसको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, कोई चीज उसने खरीदी थी, आज उस चीज की वैल्यू कितनी है ये उसको पता होना चाहिए ना। पहले कोई कर्जा लिया था, कितना कर्जा मैंने चुका दिया है ये उसको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें उसको जरूरी है कि उसको चाहिए। अब इसके लिए वो क्या करेगा, तो सर इसके लिए क्या करता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डिटर्मिनेशन के लिए ये बनाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाता है सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। एसेट्स के लिए क्या बनाता है ये, तो ये बनाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये दो चीजें ये बनाता है बस। सिंगल एंट्री के अंदर दो ही चीजें आती हैं, विच इज फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ताकि प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सके बिजनेस का। दूसरा इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ताकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू निकाली जा सके। समझ में आई इतनी बात? अब देखो, ये ना 31 मार्च को कर रहा है और सारी चीजें मोस्टली ये देख के करता है कि देखो स्टॉक कितने का बचा लिख दो, बिल्डिंग कितने की खरीदी थी आज कितने की है उतने की लिख दो, है ना। मतलब बहुत सिंपली ये चीजें चलाता है। जैसे आखिरी दिन पे 31 मार्च को कित्तों से कितना पैसा लेना है यानी डेटर्स, वो लिख देगा। कित्तों को कितना पैसा देना है क्रेडिटर्स, वो भी लिख देगा। आखिरी में बैंक लोन कितना बचा है वो लिख देगा। ऐसे वो सारी फाइनल वैल्यूज को ही देखता है बार बार। समझे बात को? अब देखो सिंगल एंट्री, जैसा मैंने तो बताया, एक बार पढ़ भी लेते हैं कि क्या बोलता है कि सिंगल एंट्री बेसिकली होता वही है, जो डबल एंट्री फॉलो नहीं कर रहा वो सिंगल एंट्री करेगा आखिरी में। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री आर नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं सर? आपने ही तो बोला कि सारी चीजें बनाएगा। मैं बोल रहा हूं बनाएगा, लेकिन आखिरी दिन पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई बंदा है जिसने हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा ना, हम एक मशीनरी खरीदते हैं फिर उसको ओवर द पीरियड थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करते प्रॉपर निकाल के। ये बंदा वो नहीं करता। ये क्या करता है?
एसेट खरीदा था 3 लाख का, आखिरी दिन पे देखेगा कि भैया आज मार्केट में कितने का बिक सकता है, तो 2 लाख का बिक सकता है, ठीक है 2 लाख लिख दो, इसका मतलब 1 लाख का नुकसान हो गया, या फिर ये डेप्रिसिएशन इसने मान लिया, निकाला नहीं किसी मेथड से, ठीक है। तो ये पूरा फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है। In other words, under the incomplete record, some of the subsidiary books and some ledger accounts are not maintained, which otherwise are essential under the double entry system. कुछ चीजें ऐसी है जो डबल एंट्री के अंदर जरूरी है पर इसमें फॉलो ही नहीं करी जाती। अगर ये फॉलो, अब ये समझ में आ गया ना तुम्हें। अब देखो इसके पहले फीचर्स भी देख लेते हैं। तो ये बहुत कम एक्सपेंसिव मेथड है, पूरा साल बंदा कर ही नहीं रहा है तो एक्सपेंस लगेगा ही कहां, है ना। तो पूरी अकाउंटिंग कर नहीं रहा, ना बुक्स मेंटेन कर रहा है कोई, तो मुंशी के पैसे ही नहीं दे रहा, ये अकाउंटेंट ही नहीं रख रहा अपने दुकान पे, तो ये लेस एक्सपेंसिव मेथड है। आखिरी डेट पे थोड़ा सा दिमाग लगा के ये अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही सूटेबल है, बड़े बिजनेसेस ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि बड़े बिजनेसेस के रोजमर्रा में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत लोगों से पैसा देने का बनता है, बहुत लोगों से पैसा लेने का बनता है। तो ये वाले बड़े बिजनेसेस जो है ना, वो क्रेडिट सेल्स और ये वो बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो वो लोग तो इस चीज को फॉलो कर ही नहीं सकते, है ना। सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही है ये। सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। कैश बुक तो भैया धंधा रोकड़ा मेंटेन करता है, ये बकायदा रोकड़ा कहां से आया, कैश कहां से आया, कैश कहां से गया, ये तो ये बंदा लिखता है, लेकिन फिर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और मेंटेन करता है। जैसे कि डेटर से कितना पैसा लेना है, एक पर्सनल अकाउंट है वो मेंटेन करेगा, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है वो ये मेंटेन करेगा, ठीक है। ज्यादा उलझ मत चीजों में, मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये बहुत सिंपल सा मेथड है जिसमें हम 2 ही चीजें बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देख, पहले तू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के आया ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से नेट प्रॉफिट निकलता है। इसका नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही निकल जाता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी 4-5 चीजें आती हैं, है ना। क्या आती हैं बस अपन सीखेंगे अभी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट्स और लायबिलिटीज की बैलेंसेस आते हैं, मतलब क्या एसेट्स है आखिरी डेट पे, क्या लायबिलिटीज है, बस वो आते हैं और क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया भी हुआ होता है, ठीक है। तो यही है, सिंपल सा एक मेथड है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना इस चीज के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ये मैं अभी नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि थोड़ा बेसिक अपन जब देख लेंगे ना, अपन एक क्वेश्चन देख लेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। पहली बात तो सिंगल एंट्री करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है ना तुम्हें, तो सबसे पहला मेथड तो क्या है कि अगर आपने सिंगल एंट्री पूरे कराई है सिंगल एंट्री, तो आप एक काम करो, आखिरी दिन पे इस सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में चेंज कर दो। लास्ट दिन पे सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में आप चेंज कर दो। ये पहला मेथड है जिसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। अभी हमारे कोर्स में ही नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा पड़ता है। एक्चुअली तुम बहुत लकी भी हो, है ना। क्या किया है ना, सीबीएसई ने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिमूव कर दिए। मतलब मैं ऐसा बताऊं कि जिस टाइम पे हमने पढ़ा था और आज तुम पढ़ रहे हो, तो हमने अगर 100% पढ़ा था तो तुम नियरली 75-80% ही पढ़ रहे हो उसका। वो भी कठिन लगता है तुमको नहीं, बहुत सिंपल है यार, अब तो बहुत मेजर टॉपिक्स तो हटा ही दिए इन्होंने। चलो, सिंगल से डबल करना कन्वर्जन मेथड में आता है, लेकिन क्योंकि कन्वर्जन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या थी, मैंने अभी आपको बताया था। यहां पर देखो, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं ना, जिसमें इस मेथड को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट और अफेयर्स का स्टेटमेंट, ठीक है। यही सारी चीजें हम लोग यहां पर कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब अपन देख लेते हैं, अब कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि यह है क्या। कंसेप्ट को मैं पहले लिंक करता हूं जहां तक तुमने पढ़ाई की है ऑलरेडी। कहां तक पढ़ा है हमने, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स तक पढ़ लिया था। वहां पे हम एक बनाते थे बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में यहां पर लिखते थे कैपिटल, लिखते थे कि नहीं, यहां पे लिखते थे कैपिटल का अमाउंट अंदर की तरफ। ये मैं बना देता हूं, ये बाहर वाली साइड है, ये पूरा लायबिलिटी साइड बना रहा हूं मैं। लायबिलिटी साइड कैपिटल दिखता था। अब बेटा क्या होता था इसमें, ध्यान से समझना, इसमें जो भी बंदा ड्राइंग करके जाता था, सोल प्रोप्राइटर जो भी ड्राइंग्स करता था, वो क्या करते थे, आप इसमें ऐड करते थे या इसमें से माइनस करते थे? सर हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो ड्राइंग्स को आपने यहां पे माइनस कर दिया था, ठीक है। यहां पे अपने ड्राइंग्स जो भी थी इसको माइनस कर दिया। और क्या किया था, तो अगर कोई बंदा एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, पूरे साल में ओपनिंग कैपिटल तो लगाई है, दुकान खोली है उसने, पर बीच में साल में 50,000 और इंक्लूड कर रहा है दुकान के कैपिटल में, तो उसको बोलते थे हम एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते थे? एडिशनल कैपिटल। और इस एडिशनल कैपिटल को भी अपन क्या करते थे, ऐड करते थे। इसको ऐड करते थे, इसको माइनस करते थे। इसके बाद हमारे पास कुछ आंसर आ जाता था, और इस आंसर में हम लोग क्या करते थे, याद करो,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता था, उसको कहां लेके जाते थे, हम उसको यहां पर प्लस कर देते थे। अगर नेट प्रॉफिट निकलता था तो मैं उसको प्लस कर देता था, अगर नेट लॉस निकलता था तो उसको मैं माइनस कर देता था इस अमाउंट से, और फिर जो भी अमाउंट आता था उसको मैं बाहर क्लोजिंग कैपिटल के नाम से लिख देता था। मतलब वो क्लोजिंग आके 31 मार्च, ये हमेशा 31 मार्च को बनता है ना, 31 मार्च 2024 समझ लो, तो वो क्लोजिंग ही होता है। 1 अप्रैल ओपनिंग होता है, तो क्लोजिंग के दिन की कैपिटल निकल आती थी, यानी ये जो निकलता था इसको हम बोलते थे क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अब ध्यान से सुनते जाना, यहां पर ये निकलती थी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। यहां तक कहानी समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, आ गई ना। अब देखो ये जो क्लोजिंग कैपिटल निकली है, अब मैं बोल रहा हूं एक बंदा है जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, तो पूरे साल से तो ये सब कर ही नहीं रहा होगा, उसको पता ही नहीं है। उसको आखिरी दिन पे ये खड़ा हुआ है और ये देख रहा है कि मेरी बिल्डिंग इतने की, मेरे डेटर्स इतने के, मेरा लैंड जो मैंने खरीदी थी वो इतने की है, मेरी मशीनरी की वैल्यू इतनी है, और ये मेरे एक्सपेंसेस है, मतलब ये मेरी लाइबिलिटीज है, मेरे को इतना लोन देना है, मेरे को इतना क्रेडिटर्स को पैसा देना है, ये सारी चीजें ये देख रहा है आखिरी दिन पे खड़े होके, है ना। तो आखिरी दिन पे ये क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल लेता है। कैसे निकालता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है, और बैलेंस शीट में आपको पता है ना बेटा, बैलेंस शीट में आता ही क्या है, यहां पे आ जाते हैं पूरे एसेट्स, यहां पे आ जाते हैं पूरे एसेट्स, यहां पे आते हैं 2 कॉलम, एक तो आ जाती है लायबिलिटी और एक आ जाता है कैपिटल। अब ये क्लोजिंग कैपिटल निकालना आसान है ना इसके लिए, क्योंकि इसको आंखों से दिख रहे हैं कितने एसेट्स बचे हुए हैं, पता है इसको कि लायबिलिटीज कितनी है, कितना लोगों को देना है, तो इसमें से ये माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल ये आराम से निकाल लेता है। आई बात समझ में। इसीलिए आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ रहेगा, क्योंकि एक बंदे के लिए आसान है। कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट समझे। अभी मैं उस वाली चीज पे आया नहीं हूं जहां पे तुम्हें रटना है डायरेक्ट, पहले मैं समझाऊंगा ही, कोई सा भी होगा। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर मुझे लगता है ना कि अभी लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ लिमिटेड समझा के क्वेश्चंस करवाने चाहिए। तो मेरी बात सुनो, जब तक अकाउंट्स को समझोगे नहीं ना, तो ये होने नहीं वाली ये चीजें। तुम्हें लगेगा कि सब समझ में आ गया है, हम ऊपर ऊपर से कोई मुझे बता रहा है 5 मिनट का 6 मिनट का वीडियो बना के कि ये होता है ये होता है, ये याद कर लो, इससे होगा नहीं। तेरे को आगे का फ्यूचर देखना बेटा, तेरे को आगे CUET करना है, आगे CA करेगा, तू कुछ भी करेगा, लेकिन ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो तुझे पता होनी चाहिए कि आई कहां से। मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहां पे बनाने वाला हूं अभी, लेकिन पता तो चले कि वो आया कहां से। कंसेप्ट नहीं समझोगे तो तुम तो रटते ही रह जाओगे यार, और अकाउंट्स में रटने की चीज नहीं है। अब देखो मैंने यहां पे तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया, अब अपन आते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे। कितना ही टाइम लगा, 1 मिनट ज्यादा लगा होगा। अब मैं आता हूं इस पे, ये तुझे याद हो जाएगा। देख मैंने बोला कि क्लोजिंग कैपिटल हमेशा दिया हुआ रहता है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपके बिजनेस में हमेशा दिया हुआ रहेगा। अब समझ में आया कंसेप्ट कि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया क्यों होता है, क्योंकि प्रोप्राइटर के लिए आसान है आखिरी दिन पे देखना कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, और कैपिटल वो ऐसे प्लस माइनस करके निकाल लेता है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल हमेशा क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है। अब बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली समझा दिया मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ कंसेप्चुअली नहीं समझाया भाई, बहुत लिमिटेड समझा रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल तेरे पास आ गया, यानी ये वाली चीज तुम्हारे पास आ गई। अब इस बिजनेस में मुझे यहां तक जाना है, ओपनिंग कैपिटल तक। क्यों जाना है मुझे ओपनिंग कैपिटल तक, इसीलिए जाना है ताकि मैं इस वाली चीज को फाइंड आउट कर सकूं। अब मेरी बात को समझना, मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। समझो ओपनिंग कैपिटल थी बंदे की 1000 रुपए, इसने ड्रॉइंग्स की पूरे साल में 100 रुपए की, 100 रुपए की ड्रॉइंग्स की, और 500 रुपए इसने एडिशनल कैपिटल लगाया, ठीक है। अब कुछ इसको प्रॉफिट हुआ था, मैं मान लेता हूं 300 रुपए का प्रॉफिट था, 300 रुपए का प्रॉफिट था। आप मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकली। देखो बेटा 1000 में ड्रॉइंग्स माइनस कर दी मैंने, 100 रुपए बचा 900 रुपए, 900 रुपए में से मैंने 500 रुपए और ऐड किए कैपिटल के, विच बिकम्स 1400 रुपीज। 1400 रुपीज में मैंने 300 रुपए का नेट प्रॉफिट और जोड़ा, तो क्लोजिंग कैपिटल 1700 रुपए दिख रही होगी, और ये किसी भी बंदे के लिए निकालना आसान है, समझे बात को। अब हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल यानी ये 1700 रुपए तो दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट। यानी ये वाली एक चीज है, ब्लू कलर कहां पर है, ये वाली चीज मुझे नहीं दी हुई है, ये जो 300 रुपए मैंने यहां इंक्लूड किए ना, ये नहीं दिए हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल 1700 है, मुझे पता है। मैं प्रॉफिट तक कैसे पहुंचूंगा, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ये सारी चीजें अगर एडजस्ट कर दूं तो मैं आराम से 300 रुपए के प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। समझना कैसे, पहले समझ लो, फिर अपन फॉर्मेट से उस चीज को समझ लेते हैं। 1700 का सर क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास, हमने इस वाले कैपिटल में ये जो ड्राइंग्स थी ये माइनस कर दी हैं, तो मैं वापस प्लस कर दूं,
क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना बेटा, तो जो भी यहाँ पे प्लस माइनस है ये उल्टे हो जाएंगे, इस वैल्यू से उस वैल्यू पे जाने के लिए। उस वैल्यू से यहाँ पे आने के लिए मैंने माइनस और प्लस किया था, तो इस वैल्यू से ऊपर जाने के लिए मैं इसको माइनस और इसको प्लस करूंगा, है ना। तो मैं ओपनिंग वैल्यू पे चला जाऊंगा। तो 1700 रुपए में ये 500 रुपए एडेड थे ऑलरेडी, अब मैं ये 500 रुपए माइनस कर देता हूं। 1700 रुपए में ये 500 ऐड थे, अब माइनस कर दिया, ये माइनस थे तो ऐड कर दिया। देखो कहां तक पहुंच रहे हैं अपन, ये पहुंच रहे हैं सर 500 आपको माइनस करना है, 1700 और 100 1800, 1800 में से 500 आप कर दो माइनस, तो बचा 1300, 1300 बचा मेरे पास, ठीक है। अब देखो 1300 में से अगर मैंने ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर दी 1000 रुपए, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 300, और ये 300 ही मेरा प्रॉफिट है, समझे। इसी प्रॉफिट पे जाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू। अब तुझे अगर यहां तक समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो यहां पे देख, आराम से समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो क्या बता रहा हूं मैं, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कुछ दिया हुआ है। अब क्लोजिंग कैपिटल में आपने एडिशनल कैपिटल ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ड्राइंग्स आपने माइनस कर रखी हैं, तो यहां पे मैं प्लस कर दूं पहले तो ड्राइंग्स, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल तक जाना है, सबसे पहले मुझे नेट प्रॉफिट तक जाना है, सीधी सी बात है। तो ड्राइंग्स को मैंने प्लस कर दिया, इस चीज में जो भी ये चीज थी इसमें मैंने ड्राइंग्स को प्लस कर दिया, ठीक है। अब और क्या करूंगा, एडिशनल कैपिटल है मेरे पास, एडिशनल कैपिटल को मैं यहां से करूंगा माइनस, एडिशनल कैपिटल इसको मैं करूंगा क्या, माइनस करूंगा, यहां से मैं एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उल्टा जा रहा हूं मैं, है ना। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस किया, एडिशनल कैपिटल को माइनस किया, तो इसके बाद मेरे पास ना यहां पर एक आंसर आ जाएगा। इस आंसर को अपन बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, या फिर मैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल लिख देता हूं, वो भी आप लिख सकते हो, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि मैंने पूरे साल कुछ करी थी चीजें, उसको मैंने हटा दिया, है ना। मैंने ड्राइंग्स को वापस प्लस कर दिया और एडिशनल कैपिटल को वापस माइनस कर दिया, तो मैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच गया। अब अगर मैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से जो मेरी 1300 रुपए आई थी, इसमें से अगर ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दूं, देखो क्लोजिंग कैपिटल था 1700, इसमें मैंने इसको और इसको एडजस्ट कर दिया, तो एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अगर मैं इसमें से ये भी माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से माइनस करता हूं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को यहां से मैं माइनस करता हूं। जब मैं ओपनिंग कैपिटल को यहां से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है, और आंसर क्या है अपना, सर आप अलग पेन से लिख दो, आंसर वुड बी, अरे बंद हो जा, आंसर वुड बी नेट प्रॉफिट। अगर प्लस में आया तो नेट प्रॉफिट, या अगर माइनस में आया तो नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या लॉस यहां से मेरे को ये वाली चीज दे देती है, समझे बात को। अब ये था आपका फॉर्मेट। अब रटने वाले जो बच्चे हैं कि सर जल्दी जल्दी करवा दो, रट ले भाई, रटना ही था तो रट ले। जिनको समझ में आया वो कमेंट में मुझे बताना कि सर समझ में भी आ गया, और अगर सिर्फ रटना ही है तो दिस इज फॉर यू, है ना। दोनों तरीके हैं अपने पास, रटो मत, समझो चीजों को, समझो, बहुत आसान हो जाएगी अकाउंट्स जब आप समझ के चलोगे बेटा, ठीक है। चलो ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। क्लोजिंग कैपिटल में से मैंने ड्राइंग्स वापस प्लस कर दिया, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ये लिखना है आपको, ओके। एंड उसके बाद आप ओपनिंग कैपिटल इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, एंड देन अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। सर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बताया नहीं, आएगा, बताऊंगा, टेंशन मत ले, पहले अपन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो दी हुई है, राजेश मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो मैं सबसे पहले तो यहां पर अपनी कुछ चीजें कर लूंगा, जिससे मैं यहां पे लिख दूंगा पर्टिकुलर्स, और यहां पर मैं अमाउंट लिखूंगा, और कुछ भी नहीं करना इसमें। और इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें आप लिखते हो स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। जैसे इसका साल कौन सा खत्म हो रहा है, 31 अप्रैल 23 टू मार्च 24, तो इट इज 31 मार्च 24। ध्यान से ही लिखना, इन पे भी मार्क्स काट देते हैं टीचर्स, और काटने भी चाहिए क्योंकि पूरा फॉर्मेट है, ढंग से लिखो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पर्टिकुलर्स और अमाउंट मैंने लिख दिया। मुझे कहां से स्टार्ट करना है, ऊपर मत देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या है, मुझे पता है कि मुझे चाहिए यहां पर क्लोजिंग कैपिटल, चाहिए कि नहीं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल से ही चीजें शुरू होंगी। चलो देखते हैं। Rajesh maintains books on single entry system. He gives you the following information. Capital on 1st April 2023. सर ये है ओपनिंग कैपिटल, ये आपको अभी नहीं चाहिए। ये है क्लोजिंग कैपिटल, ये आपको चाहिए।
कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, यानी आखिरी दिन पे कैपिटल कितनी है 33,800। आपको क्या चाहिए क्लोजिंग कैपिटल विच इज 33,800। पहला कंसेप्ट समझ में आया, क्लोजिंग कैपिटल से आपने इस चीज को स्टार्ट कर लिया। आपको दो चीजें करनी है, इसमें ऐड करनी है, अगर इस बंदे की कोई सी भी ड्राइंग्स थी तो वो आप यहां पे ऐड कर दोगे, और अगर इसने कोई सा भी एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उसको आप माइनस कर दोगे। अब आप जब आप ये लिख चुके हो, अब आप ऊपर देखो कि ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल है कि नहीं है। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 23 टू मार्च 24 वर 9,600। 9,600 के ड्राइंग्स थे, तो ड्राइंग्स को तो वापस प्लस कर देते हैं। सर इसमें 9,600 हम प्लस कर देंगे, ठीक है, साइन वाइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहां पे लगा हुआ है, प्लस कर देंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को 4,000 रुपए बंदे ने इंट्रोड्यूस भी किए थे, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल को मुझे माइनस करना है। तो मैं यहां पे 4,000 रुपीज को माइनस कर दूंगा और इसके बाद मेरा एक आंसर आ जाएगा। एक और चीज, नया तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज को प्लस माइनस करने का। देखो ऐसे करते हैं 0 0 0। अब देखो जब माइनस है तब आप ऊपर से प्लस करते हुए आओगे, नीचे माइनस कर दोगे। मैं बता रहा हूं कैसे। 8 + 6 14, यहां पे मैं 2 0 लगा देता हूं। 8 + 6 14, 14 में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, 0 ही माइनस हो रहा है, तो यहां पे मैं 14 और ये 1 ऊपर करूंगा। ध्यान से देखना आप, 9 और 3 12, 1 13, 13 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा सर 9, और आगे क्या है आपके पास 3, तो ये आ जाएगा 3। समझे? तो प्लस माइनस एक ही जगह पे हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। और अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो वैसे ही आप दोनों को प्लस करके इसको माइनस करो, ठीक है। मैंने अभी जो किया वो ये किया कि मैंने 9 + 3 + 1 कितना होता है, 9 + 1 + 3 13। 13 में से मुझे 4 दिख ही रहा था तो मैंने यहीं पे माइनस कर दिया। 13 - 4 was 9, ओके, एंड यहाँ पे 3 का 3 मैंने डायरेक्टली उतार दिया। ऐसे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं आपके। और अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप यही करो, 33,800 + 9,600 कितना आता है बेटा, 0 0 8 6 14 1 9 3 14, सॉरी 13 13 13 13 1 4 43,400। फिर इसमें से 4,000 को आप ऐसे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 0 4, और 4 को काट के 3 करोगे, 13 में से 4 9, और ये 3 39400। तो देखा कैलकुलेशन में मुझे ज्यादा टाइम लगा, यहां कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। मेरा पहला मोटिव यही रहता है पेपर में कि भाई मेरे कैलकुलेशन इजी हो, सिंपल हो, इजी हो, और उससे आंसर भी सही है। ऐसा नहीं कुछ इजी कर दिया और उससे आंसर ही नहीं आ रहा, नहीं यार, इजी करना है आपको तो आप अपने तरीके से देख सकते हो। आई टोल्ड यू व्हाट आई डू, ओके। एडिशनल कैपिटल आ गई आपके पास, तो ये जो आंसर आया ना दैट इज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। लिख देता हूं मैं, ये है अपने पास एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट कर दिया, अमाउंट इज 39,400। इसको मैं पीला पीला कर दूं क्या, 39,400 इज द अमाउंट, ओके। अब इस 39,400 से हमको आगे की कहानी देखनी है विच इज ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। अब ओपनिंग कैपिटल इसमें थी क्या, कैपिटल ओपनिंग की है 30,400, उसको मैं यहां से कर दूंगा माइनस। ओपनिंग कैपिटल को आप यहां से माइनस कर दोगे, ओपनिंग कैपिटल इज 30,400। आप इसमें से 30,400 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी, इसको मैं माइनस करता हूं, यहां पे मेरा आंसर आ गया। आंसर आ गया 4 में से 4 0 0 0, 9 में से 0 3, और 3 में से 3 0, कुछ नहीं बचा, यानी 9,000 मेरा आया, प्लस में आया, तो ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट आ गया 9,000 रुपए। समझ में आया, सिंपल सा गेम था इसमें, और यही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके चले जाते हैं, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे अपन। अब ये हो गया, अब देखो ये आई थिंक इसका आंसर ही है, 33 लिखा, फिर ये सारी चीजें की जो भी किया, अब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, यही काफी है। इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। अब इसके बाद आएंगी वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाने को आएगा, देख लेना, उसका भी एक तरीका बता दूंगा, शॉर्टकट। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बस मैं थोड़ी चीजें, अरे सही बता देता हूँ, देखो टेंशन मत ले। मेरे को कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर आपने प्रोविजंस वाली चीज बताई, वो स्कूल में हमारा टीचर क्या बोलेगा। जाके पूछो ना अपने टीचर से, मैंने कुछ गलत थोड़ी बताया है, बिल्कुल सही चीजें बताई हैं मैंने। आप जाओ अपने टीचर से पूछो, ही विल वेरीफाई कि हाँ ठीक है सही है, और अगर गलत है तो मुझे भी बताना आके, गलत कुछ भी नहीं है उसमें, सही है। और
पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं कभी भी ऐसा नहीं, मुझे पता है मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने अपना कोई मेथड इजाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें करने के कुछ तरीके हैं जो सही हो सकते हैं, ईजी हो सकते हैं। अपने वो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं वहीं तो लगाता हूं कि चीजें आसान कैसे हो सकती हैं, तो मैं आसान करता हूं तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं यार। इसमें भी एक चीज आसान करूंगा, देखना अभी आगे चल के, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो सर मस्त है, अच्छा बता दिया आपने। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ करेंगे। बेटा तू पेन वैन उठा के कर रहा है या फिर सिर्फ देख ही रहा है? कर रहा है ना, साथ में करते जाया करो, उससे बेटर समझ में आती हैं चीजें। चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड आएगा, ये अपना कौन से साल का है? एंड हिज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023, तो ये ऑब्वियसली 31 मार्च 2024 को ही बुक्स क्लोज करेगा। चलिए अब अपन देख लेते हैं अपने को जो जो चाहिए। अपने को सबसे पहले चाहिए यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, अपने को चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से माइनस करेंगे बेटा क्या, पहले प्लस ही कर देता हूं, पहले प्लस करेंगे ड्राइंग्स और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। ये हमने को ऑलरेडी पता है कि ये चीज करनी रहती है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गुरुमान हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम इन्फॉर्म्स that his capital on 31st March 2024 is 1,87,000। क्लोजिंग कैपिटल इसकी कितनी है? 1,87,000। जब भी बड़े फिगर्स हो उनमें कॉमा जरूर लगाना, आगे कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। ओके, एंड हिज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वाज 1,92,000। अभी नहीं लेना है, ओपनिंग कैपिटल लास्ट में लेते हैं अपन। ही फर्दर इन्फॉर्म्स दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पसेस 84,200। तो हाउस होल्ड पर्पस के लिए विड्रॉ करना है यानी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितनी है? 84,200। सर ड्राइंग्स को हम प्लस कर देते हैं, मैं यहां पे प्लस कर दूंगा 84,200। ठीक है, इसको करना है प्लस। दूसरी चीज क्या दी हुई है? ही वंस सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000। उसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट्स 20,000 की बेची एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 2% एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीडिंग्स इन द बिजनेस, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब देखो उसने क्या किया है, होशियार ने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, शेयर खरीद के रखा होगा, उसको 2% ऊपर पे बेचा। तो सबसे पहले तो ये देखो, और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, तो सर है तो एडिशनल कैपिटल, लेकिन 20,000 नहीं है, 20,000 को इसने प्लस 2% पे बेचा है ना। इसके कैलकुलेशंस में नहीं करता हूं बेटा, टू कैलकुलेशंस कैसे करते हैं भाई? 2%, तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरो हटा दूंगा यहां से 1% निकालने के लिए। 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा दिए, 200 बचा। मुझे पता है कि 2% 400 होगा, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया 20,400। अब तुझे समझ में आया मैंने क्या किया? मैं फिर से बताता हूं। 20,000 वॉज द अमाउंट, 20,000 का 1% होता है 200 रुपए, 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपए। बस इतनी सी चीज ही तेरे को ध्यान में रखनी है। 20,000 का 10% कभी निकालने को आया तो डायरेक्टली 2,000, अगर 1% निकालने को आया या 2% या 3%, तो 1% निकालो इंटू 2 कर दो। 200 1% है और 2% पे बेचा है तो 200 इंटू 2 400 ऐसे निकाल दिया मैंने। कैलकुलेशंस बचाओ अपने जितने हो सकते हैं उतने। 20,400 सर एडिशनल कैपिटल है, इसको अपन माइनस कर देंगे। 20,400 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी माय एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, देख लेते हैं कितना आया। वही वाले मेथड से जा रहा हूं मैं। देखो अब वहां पे उस वाले मेथड में देखो, अब ये अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी 0। ठीक है 0, अब यहां पे है 2 और मेरे को माइनस करना है 2 में से 4। कैसे करूंगा? अब मैं इसको वापस से प्लस करूंगा एंड माइनस करूंगा, क्योंकि यहां पे ये चीज थोड़ी सी पॉसिबल मेरे लिए होती हुई नहीं दिख रही है। आसान तरीके से 0 0, ये 2 7 और 4 1 11 1 ऊपर 7 4 1 1 ऊपर 8 8 16 1 17 1 2 27 1200। इस पे से 20,400 में माइनस कर देता हूं। 1200 में से 400 डायरेक्टली 800 बचा मेरे पास, और 27 में से ये तो 25। ठीक है, 27 में से मैं डायरेक्टली 2 माइनस करूंगा 25, तो 250800 250800 मेरे पास आ गई मेरी एडजस्टेड कैपिटल। इसको मैं लिख भी देता हूं, एडजस्टेड कैपिटल मैंने यहां पर लिख दिया। एडजस्टेड कैपिटल क्लोजिंग वाली, यानी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मैंने यहां पर लिख दी। आ गया आंसर। अब इसके बाद अपने को बस ओपनिंग कैपिटल यहां से माइनस करना है। अपन ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी है सर? कितनी है भाई ओपनिंग कैपिटल? एंड इज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 23 वॉज 1,92,000। तो सर इसमें से 1 लाख, ये 1 देखो लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं,
1000 माइनस कर देंगे तो अपने पास डायरेक्टली, अभी देखो प्लस का ही आंसर आ रहा है तो मुझे पता है ये नेट प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा। कितना आएगा सर नेट प्रॉफिट, एक बार कर लेते हैं। 8 में से 0 0 0 0, ये 8 बचा, 8 में से 0 गया। 50 में से 92 नहीं जा सकता, 10 में से 2 तो जा सकता है, 8, 4 में से 9 भी नहीं आ सकता, 24 में से 19 गया, डायरेक्टली बचा 5। 58,800 वुड बी योर आंसर फॉर नेट प्रॉफिट। ठीक है, 58,800 आपका आंसर आ जाएगा और ये होगा आपका प्रेजेंटेशन का तरीका। बाकी सारी चीजें रखी हुई हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। समझ में आया ना भाई, समझ में आया? बस इन्वेस्टमेंट 2% प्रीमियम पे बेची थी, यही वाली चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा थी। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। मुकेश कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। अब आई नई चीज जो इस चैप्टर में अपने को और सीखनी है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बताए क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? सिंपल तरीके से बताओ, कुछ है ही नहीं। वो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट को ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। अब अपन बिना कुछ करे डायरेक्टली अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बना देंगे, तुझे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू ही। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको चाहिए थी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पे वो दोनों दी नहीं हुई है। इन्होंने क्या दिया कि 31 मार्च 2023 यानी ओपनिंग के ये बैलेंसेस दे दिए और 31 मार्च 2024 यानी क्लोजिंग के ये बैलेंसेस दे दिए इन्होंने। अपने को ये ओपनिंग और क्लोजिंग से पहले क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी है बस। ठीक है, तो अब इसको पहले कर लेते हैं अपन, 2 मिनट का काम रहेगा। वो कहां है भाई आज औजार? अरे इधर आ भाई, इधर आ, ये रहा। ठीक है, अपन इसको कर लेंगे। करने का तरीका सर देखो, करने का तरीका ये है कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, जिसको अपन बैलेंस शीट बोलते हैं। एज ऑन करके लिखते हैं, एज ऑन दिस डेट एंड दिस डेट। मैं क्या कर रहा हूं सर, ये कैसा फॉर्मेट है, ये तो हमको बुक में देखने को मिला ही नहीं। तो बेटा थोड़ा सिंपल करते हैं ना, अपने को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनानी है। यहां पे अपने पास एसेट्स हैं, यहां पे अपने पास लाइबिलिटीज लिख दो आप, यहां पे आप फिर से लिख दो पर्टिकुलर्स जो आपके हैं, जो भी आपको लिखना है यहां पर। यहां पे आप फिर से एसेट्स लिख दो, यहां पे आप लाइबिलिटीज लिख दो। सर हमने 2 बार एसेट लाइबिलिटीज कैसे लिखा है? अरे जल्दी आ। ठीक है, हमने 2 बार एसेट्स और लाइबिलिटीज क्यों लिखा? ऐसा तो कुछ बुक में है ही नहीं। देख, इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे अपने को क्या करना है, यहां पे अपने को क्या करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो मैं यहां पे लिख दूंगा, जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनको मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, इससे मेरे पास होगा क्या, फायदा क्या है? तो एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी एक ही अकाउंट बना के मेरे पास दोनों आ जाएंगी। कैसे आएंगी? आराम से समझ, टेंशन मत ले, बिल्कुल देख कैसे आ रही हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर्टिकुलर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोजिंग वाले। अब सर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, सारी चीजें लिख देता हूं मैं। कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और क्या है हमारे पास? कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स भी लिख देता हूं मैं यहां पे। अब मैंने क्या किया है देखो बेटा, कैश का ओपनिंग बैलेंस में यहां पे डालूंगा, क्लोजिंग बैलेंस में वहां पे डालूंगा, बस इतना सा करूंगा मैं। कैश की बात करें तो ओपनिंग में था 1000 और क्लोजिंग में था 900। ओपनिंग में कैश था 1000, क्लोजिंग में कैश था 900। दोनों ही एसेट साइड आएंगे क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। समझ में आई बात? पहली मैंने क्या करी है। ठीक है, दूसरी देखो, दूसरा क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स 39,000 और 45,000, 39,000 और 45,000। तो यहां पे मैं डेटर्स में डाल दूंगा 39,000 और यहीं पे डेटर्स जो क्लोजिंग है दे आर 45,000। दोनों चीजें मैंने लिख दी यहां पर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ ही बना रहा हूं, 2 स्टेटमेंट बनाने का टाइम मैंने फिर से बचा लिया। ठीक है, स्टॉक पहले था 34,000 का, अब है 32,000 का, यहां था 34,000 का, ओपनिंग में है 32,000, सॉरी क्लोजिंग में है 32,000। क्लोजिंग 32, 34 सही लिखा है मैंने, 34, 32। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 60,000 की, अब हो गई 80,000 रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी थी पहले 60,000 की, अब हो गई मेरे पास 80,000 की। ये भी मैंने लिख दिया। लास्ट में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। अच्छा ये इससे हो रहा है बार बार, मैं सोच रहा हूँ दाग कैसे हो रहे हैं। दाग अच्छे हैं, इतने भी अच्छे नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 और 19,900।
ठीक है, अरे यहाँ नहीं 15,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग, 19,900 क्लोजिंग। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, तो आप यहां पर लिखोगे 15,000 आपने यहां पे लिख दिया ओपनिंग का क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड मैंने लिखा है, क्रेडिटर ओपनिंग 15,000, क्रेडिटर ओपनिंग 15,000, समझे। क्रेडिटर क्लोजिंग कितना है, क्रेडिटर क्लोजिंग 19,900, क्रेडिटर क्लोजिंग 19,900। अब सर ये किया क्यों, ये तो और समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में तो तेरे को आ रहा है, किया क्यों ये नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैंने तुझे बताया था ना बेटा, देख एक बैलेंस शीट है अगर, तो इसमें क्या कॉलम्स है, एक ये कॉलम है जिसमें आपने एसेट्स लिखे हैं, एक ये कॉलम है जहां पे आपने लाइबिलिटी लिखी है, और एक ये कॉलम बचा जिसमें आपने कैपिटल लिखना है। अब ये कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कर लो, ये वाला डब्बा निकल आएगा, यही हम यहाँ पे करेंगे। समझे बात को, समझे कंसेप्ट, समझे ना कंसेप्ट। चलो अब अपन को बस कैपिटल निकालना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा प्यार से कैपिटल, ठीक है, यहां पे लिख दूंगा मैं कैपिटल। और अगर कोई भी एडजस्टमेंट हुआ तो ये कैपिटल निकालने के बाद ही अपन करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल निकाल लो बेटा, कैसे निकालेंगे, बड़ा साइड माइनस छोटा साइड करके ही निकालते हैं। यहां पे निकाल लेता हूं मैं, इस साइड का टोटल बड़ा ही आएगा, दिख रहा है मुझे, तो बड़ा आएगा, कितना आएगा 0 0 0, 1 और 9 10 और 4 14, 1 और 3 और 6 13 आएगा यहाँ पे 1,34,000 आंसर आया। 1,34,000 में से 15,000 आप माइनस कर दो, कैसे करोगे, 1,34 में से 15 माइनस करने हैं तो 14 माइनस कर दिए तो 1,20,000, तो 1,19,000, 1,19,000 तेरे पास कैपिटल आ गया ओपनिंग का, ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लेते हैं अपन यहीं पे। बेटा देख इससे क्या हुआ ना, मेरा क्या टाइम बचा, मैंने ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि देख तू ये बनाता फिर से तू ये बनाता, तेरा टाइम बहुत ज्यादा जाता, मतलब नहीं उस टाइम को वेस्ट करने का, अपन यहीं पे ही जब उस चीज को कर सकते हैं तो ठीक है। चलो इसका टोटल कर लेते हैं, इट इज 900, 9 के बाद कुछ 5 6 7 और 8 और 4 12 13 14 15, 157,900 और 157,900 में से 19,000 माइनस करने हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ 157,900 में से 19,900 आपको माइनस करना है, एक मिनट, 19,900 माइनस करना है, 0 0 9 में से कुछ भी नहीं गया, 57, तो 17 में से 9 गया, कितना बचता है भाई 8, और यहाँ पे बचा था 14 में से 1 तो 13, तो 1,38,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,38,000। क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इन दोनों को, 900 हो जाएगा, 8 8 16 17 1 3 1 4 1 5 और ये 1, क्या ये मैच हो रहा है 157,900, अरे यहाँ पे तो लिख करा तो था, कहाँ गया, चलो एनीवे फिर से कर देता हूँ 0 0 0 और 0 0 0 5 9, अच्छा 157,900 मैच हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं 5 और 9 4 1 3 और 1 1 3 4 0 0 1 3 4 0 0 157,900 15, दोनों बैलेंस शीट मैच हो रही हैं, टोटल हो रहा है, तो बस मतलब मैंने ये सही करा, ऐसे करते चले जाना, तो मैं कैलकुलेशंस चेक होते चले जाएंगे, यहाँ गलत किया होता तो ये डिफर कर जाते, है ना, यही समझ आ जाता कि क्वेश्चन गलत है। अभी के लिए जो मैंने निकाला है, जो मैंने ये पूरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के निकाला है, वो मैंने निकाला है ये और ये जो है, ये है मेरे पास ओपनिंग कैपिटल, ये है मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल। अगर ये दोनों मेरे पास निकल गई तो अपन अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं इजीली, ठीक है। आई थिंक इसके बाद पेज मैंने नहीं छोड़ा होगा, दूसरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अब मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से होता है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होता है, वो मैं सबसे पहले लिख दूंगा, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल यही अपन ने निकाला है अभी, क्लोजिंग कैपिटल इज 1,38,000, 1,38,000, ठीक है। इसमें आपको पता है कि दो चीजें प्लस माइनस करनी रहती हैं, पहली चीज प्लस करनी रहती है विच इज ड्रॉइंग्स, और दूसरी चीज माइनस करनी रहती है विच इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। चलिए ये दोनों चीजें देख लेते हैं कि क्या कोई समझ में आया ना। देखो ऐसा तो नहीं मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, बस ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दी मैंने बेटा, ओपनिंग
एंड क्लोजिंग। ओपनिंग से मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग से मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। सही समझ में आ गया होगा ना, बहुत सिंपल सी चीज है वो। ठीक है, चलो अब ये भी मैं बना रहा हूं, इसमें मुझे ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ढूंढना है। तो सर ये सारी चीजें तो जो थी वो हो चुकी। अब अपन देखेंगे ड्यूरिंग 23-24 ही इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो मैं पहले लिख ही देता हूं, क्यों मैं वेट करूं। 10,000 सर एडिशनल कैपिटल इसने ऐड करी है, तो ये आपको माइनस करनी है, मैंने यहां पे लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, एज एडिशनल कैपिटल ही विड्रू 3,000 एवरी मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 3,000 हर मंथ, यानी 12 मंथ होते हैं अपने पास, और फिर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो 3,000 हर महीने करेगा भाई ये। तो 3,000 को मैं पहले मल्टीप्लाई करूं 12 से, कितना आता है 3,000 इंटू 12। इजी करने का तरीका बताओ, इजी करने का तरीका क्या होता है यार। 3 इंटू 12 36, 36,000 हो गया। तो 36,000 में इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, और 10,000 में करूंगा माइनस। बस अब करते जाते हैं। यहां पर भी मैं डायरेक्ट ही करने की कोशिश करता हूं, 0 0 और 0, 6 और 8 14, 14 में से कुछ नहीं गया तो 1 ऊपर, 3 1 4 5 6 7, 7 में से 1 गया तो 6 और ये 1, 1,64,000 मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ गया, प्लस माइनस का दोनों का इफेक्ट देके। चलो इस चीज को क्या बोलते हैं, तो सर इसको बोलते थे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसमें से बस आपको एक चीज और माइनस करनी है, विच इज ओपनिंग कैपिटल, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितनी है सर, ओपनिंग निकाल के रखी है 119,000। ये अपन कर देंगे माइनस, और इसके बाद अपना आंसर आ जाएगा विच वुड बी नेट प्रॉफिट, क्योंकि फिर से अपना क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो इट विल बी अवर नेट प्रॉफिट। निकाल लेता हूं मैं, कितना आता है 0 0 0, 6 को काट के 5 गया, 14 में से 9 गया, कितना बचता है भाई, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 0, तो 45,000 इस 0 हटा देता हूं, 45,000 इज योर आंसर विच इज नेट प्रॉफिट। समझ में आई भाई क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल की कहानी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कहानी। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये दोनों चीजें करनी है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, एंड दैट वुड बी योर सॉल्यूशन। मिल गए पूरे 6 मार्क, मजे करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, गोपी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, निकाल देंगे, क्या दिक्कत, निकाल देंगे। ड्यूरिंग द ईयर्स ड्राइंग में 1,000 एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, ये सारा दिया हुआ है। करूं मैं या तुम लोग करोगे? मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर, एक ही लाइबिलिटी दी हुई है, बाकी सब भाई ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तू होमवर्क में कर। आगे वाले मैं करवा रहा हूँ मैं काम नहीं बांट रहा अपना, लेकिन ये तू होमवर्क में कर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई मीन जितना भी अभी तक करा है उसकी प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरह हो जाएगी। और इसका आंसर बता देता हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर भी होगा। आंसर देख ले कि इसका प्रॉफिट कितना आना है, देख ही लेते हैं अपन। इसका प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चलो नहीं दिया हुआ है, जाने दो। इसका प्रॉफिट आप जो भी आंसर आ रहा है इसका आंसर आप कमेंट करो, और आप करना बेटा इसका, ठीक है, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना ही है। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। चलिए सर, इसका आंसर हम कमेंट कर देंगे, आप इसको करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, जैसा मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगी दोनों साइड, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, जैसा किया पीछे क्वेश्चन, पीछे वाले पे जाऊं मैं, जैसे अपन ने किया, कहां गया यार, कहां गया ये, जैसे अपन ने ये किया है ना, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे आप, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दोगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। कहां गया क्वेश्चन, हाँ एक लो स्क्रीनशॉट लो फंबल कर जाता हूं मैं भी। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आंसर कमेंट में आप मुझे बताइएगा। इस वाले को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, उसको सॉल्व करता हूं। फिर वैसा ही कुछ है, ठीक है, इसको अपन करते हैं। वाह यार, ये तो नीचे ऊपर हो गया। चलिए, कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और क्रेडिटर, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं अपन आराम से। क्या क्या चीजें हैं, शांति मेंटेन्स हर बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हर बुक प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, शी विड्रू 300% पर मंथ, शी टोल्ड हर, ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, पहले अपन स्टेटमेंट बना लेते हैं क्योंकि अपने पास ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब सारी चीजें दी हुई हैं। 1 अप्रैल यानी ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस,
ये हो जाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस और ये हो जाएंगे आपके क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, अपन इन सबको लिखते जाते हैं। क्या क्या है अपने पास, कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर, तीन तीन चीजें करके लिखता हूं। कैश, डेटर, स्टॉक। सबसे पहली चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कैश, डेटर, स्टॉक, यहां पे ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पर्टिकुलर्स, यहां पे अपने क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्लोजिंग वाले। देखो एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दोनों चीजें निकल जाएंगी, ऐसे ही बनाना। कोई एग्जाम में मार्क्स से कोई टीचर गलत नहीं करेगा, पूरे इंडिया में कोई टीचर गलत नहीं करेगा, क्योंकि गलत है ही नहीं वो। चलिए, ओपनिंग, क्लोजिंग। अब अपने पास था इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर भी लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और क्रेडिटर, ये था ना, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर। ठीक है, कैश कितने का है, तो सर ओपनिंग है 1200, क्लोजिंग है 4000, 1200 एंड 4000। ओपनिंग कैश 1200, क्लोजिंग कैश 4000। समझ में आया? नेक्स्ट, डेटर्स 16800, 27200, 16800, 27200, 27200। चलिए, ये भी हो गया। 16800, 27200, 16800, 27200। ठीक है, स्टॉक कितने का है, तो 22400, 24400, 22400 यहां पर, 24400 क्लोजिंग में। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट पहले थी नहीं, अभी 8000 की आ गई, तो इन्वेस्टमेंट यहां पे है ही नहीं। मैं जीरो भी लिख सकता हूं या मैं ना भी लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन जब लास्ट में गए तो इन्वेस्टमेंट 8000 रुपए की हो गई, तो मैं यहां पे 8000 इन्वेस्टमेंट में लिख दूंगा। सारे के सारे अभी तक एसेट्स ही चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटी साइड कुछ नहीं जा रहा। फर्नीचर है 7500 और वो हो गया 8000 का, तो यहां पे था 7500 का, यहां पर हो गया वो फर्नीचर जाके 8000 का। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, क्रेडिटर थे 14000, 15200 हो गए, तो 14000 में लिखूंगा यहां पर। ठीक है, लाइबिलिटी साइड ओपनिंग के, क्लोजिंग की लाइबिलिटी, क्लोजिंग में लाइबिलिटी साइड कितना, 15200, तो क्रेडिटर में लिख दूंगा 15200। पहले बताओ बात समझ में आई? मैंने अभी तक पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं। मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करा दूं 1 मिनट में। देखो यहाँ पे तुम्हें वैसे भी बनाना पड़ेगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ, अरे स्टेटमेंट ऑफ क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L। कैसे बनता है सर, तो ये लाइन बना दी मैंने, यहां पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहां पे आप लिखोगे अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा सबसे पहला, अरे बोलना भाई, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में तुम क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड करोगे, क्या क्या ऐड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स। माइनस क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को आप माइनस कर देते हो। जब ये दोनों चीजें कर देते हो तब आपके पास क्या आ जाता है, तब आपके पास आ जाती है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एडजस्टिंग क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आ गई। फिर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से आप क्या करते हो, तो सर हम माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा नेट, क्या नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। अब वो मैं देखता हूं कि क्या आ रहा है। बस हो गया, क्वेश्चन इतना सही था। कैलकुलेशंस बची हैं, ये पूरी चीजें मैंने कर दी। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। चलो सर कैलकुलेशन करते हैं इजी वे में। सबको प्लस करना है, 0 0 8 9 10 10 और 4 और 5 19 1 2 2 और 6 8 9 10 10 और 7 17 1 ऊपर 2 3 4 47,900 यहाँ पे भी आना चाहिए। 47,900 47,900 में से 14,000 को आप माइनस कर दो। 47,900 में से 14,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 900। 7 में से 4 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गई अपनी क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग कैपिटल 33,900। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, कैपिटल निकाल रहा हूँ। कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ बोथ द साइड्स। तो 33,900 ओपनिंग कैपिटल निकली, यहां पे भी निकाल देते हैं। टोटल करेंगे सर तो 2 और 4 600,
2 और 4 600 और 4 और 7 11 11 और 4 15 15 और 8 23 23 31 1 3 ऊपर 3 4 5 6 7 इतना ये 71 600 में से 15,200 माइनस करने हैं 71 600 में से 15,200 माइनस करने हैं 0 0 4 70 चलो कर ही लेता हूँ मैं पूरा 11 में 5 6 में से 1 5 56 400 अपना यहाँ का बैलेंस आया 56400 समझे कि नहीं समझे समझे कि नहीं समझे ये दोनों आ गए बता दूँ क्या क्या है वैसे तो आपको पता होगा बेटा तू बता मुझे ये क्या है कौन सी कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल है ना या जो क्लोजिंग वाले साइड निकली है इसको क्या बोलेंगे अपन तो सर ये है क्लोजिंग कैपिटल ये दोनों चीज़ें आपको पता है ना अरे पता है कि नहीं बोलता जा भाई इसको मैं टोटल करके भी एक बार देख लेता हूँ क्या मेरा आंसर सही है 600 2 और 4 600 5 6 1 1 ये 1 7 71600 इस साइड भी सही है मतलब सही जा रहे हैं अपन अभी तक तो क्लोजिंग कैपिटल पूरी लिख देंगे 56400 क्लोजिंग कैपिटल आप 56400 यहाँ पे लिख दोगे अब बस अपन ड्राइंग के लिए क्वेश्चन को देखेंगे है ना क्योंकि बाकी सारी चीजें हो गई ड्राइंग के लिए अपन देखेंगे तो ड्राइंग्स ये सही वाला निकाला है मैंने सही वाला निकाला है गोपाल दास गोकुल दास नहीं ये वाला हो गया कौन सा निकाल रहा हूं मैं यही वाला है चलिए शी विड्रॉ 300 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 300 पर मंथ तो सर 300 पर मंथ दिया हुआ है तो आप 300 को इंटू कर दो 12 से विच वुड बी 3600 प्लस करने हैं मुझे ठीक है 300 पर मंथ इस चीज पे ध्यान देना बेटा 300 पर मंथ दिया हुआ है जब पर मंथ दिया होता है तो इंटू 12 कर दूंगा मैं 300 per month for the personal expenses. She sold her investments of 16,000 at 2% premium and introduced that into business. मतलब ये एडिशनल कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल कितना है यहाँ पे देख लो एडिशनल कैपिटल कितना किया है इसने 16,000 की चीज प्लस 2% पे बेची है तो मैंने अभी भी बताया 2% कैसे निकालना है बेटा 2 0 हटा दो 160 मतलब ये हो गया 2% ऐड कर दो 6 2 12 1 3 और ये क्या बचा 6 16320 अपना आंसर आया यहां से ठीक है तो 16320 इस बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं एडिशनल कैपिटल 16320 मैं यहां से कर दूंगा माइनस समझे तो यहां पे आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल ओके करते हैं इस चीज को यहां पे मैं कैलकुलेशन यहां पे कर देता हूं 56,400 प्लस 3,600 सीधा सीधा 60,000 बन रहा है 60,000 में से मैं 16,320 अगर माइनस करूं तो मैं यहां पे क्यों ना कर दूं 16,320 माइनस करेंगे 60,000 में से तो बचेगा 43,680 ठीक है ये आ गया अपने पास अब इसके बाद ओपनिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल अपने को दी है 33900 ओपनिंग कैपिटल इज 33900 इसको करना है माइनस और फिर आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट और ये स्टेटमेंट हो जाएगी यहां पर खत्म एक बार कर लेते हैं कितना है 43,680 माइनस 33,900 माइनस करना है इसमें से 80 का 80 ये 16 माइनस 9 इज 7 और 42 में से डायरेक्टली 33 माइनस करूं 42 में से 33 माइनस किया 43 9780 तो 9780 रुपीस का प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट क्योंकि प्लस में आंसर आया है तो इट वुड बी नेट प्रॉफिट एंड दैट्स हाउ योर क्वेश्चन विल बी डन ये क्वेश्चन 3-3.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए तो आपको अकाउंट्स प्रिपेयर जो करने हैं ना उस चीज की प्रिपरेशन कर लेना उस चीज की आदत डाल लेना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप एक ही बना सकते हो ऐसे ही ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एक साइड आ जाएगा इसका भी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े नहीं मत कर चलने दे बीच में कट आ जाएगा कोई नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल दास के बारे में गोकुल दास मेंटेन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस ही वांट्स टू नो द रिजल्ट्स ऑफ हिज बिजनेस ऑन 31st मार्च फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ पेड गुरुकुल दास पेड फ्रॉम बिजनेस पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गुरुकुल दास
paid from business account amounted to 4,80,000 and goods worth ₹20,000 were withdrawn by him for personal use. अब देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या था, इस क्वेश्चन में अलग ये है कि इसने गुड्स भी विड्रॉ किए. तो बेटा बस यहां पे इस क्वेश्चन में पता है पूरा फर्क क्या है. देख मैं फिर से बढ़ता हूं. पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुल दास पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट अमाउंटेड टू 4,80,000. तो सर ड्रॉइंग्स जो होती हैं वो हमें पता है कि ड्राइंग्स जो होती हैं वो या तो कैश में हो सकती हैं या तो गुड्स के फॉर्म में हो सकती हैं. तो इसने दोनों ही कर दी. कैश तो करा ही 4,80,000 का और इसने 20,000 के गुड्स भी बिजनेस से उठा लिए खुद के यूज के लिए. तो टोटल ड्राइंग्स यहां पे जो हो गई वो हो गई ₹5 लाख. ठीक है, टोटल ड्राइंग्स इसकी हो गई 5 लाख. ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ, पत्नी के गहने बेच के बिजनेस में लगा रहा है. देख रहे हो आदमी को, नीच आदमी. He sold ornaments of his wife for 3,50,000 and invested that amount into the business. Calculate profit and loss. नहीं नीच वीच बोल दिया मैंने. चलो वाइफ के गहने बेचे इसने. ठीक है, तो ये अपना जो भी ऑर्नामेंट्स का वापस ये लगाएगा. 3,50,000 इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट. एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना? 3,50,000 रुपए. और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो आई थिंक आप बना ही लोगे अब, है ना. तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग्स आपको 5 लाख लेनी है. बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नया है क्या? और कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर नहीं, और फिर से कुछ नया नहीं है. तो अगेन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सेम, या कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, वी विल टेक इट एज होमवर्क. प्रैक्टिस भी तो करेगा ना भाई तू. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को फिर से स्क्रीनशॉट लो, इसको भी प्रैक्टिस के लिए रखो. ड्राइंग्स में बस आपको 5 लाख करना है बिकॉज वो 2 अमाउंट लिए थे, बाकी सब कुछ सेम, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, समझ में आ जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अब इस पे थोड़ी सी कुछ चीजें अलग भी हैं, इसको देख भी लेते हैं. तो क्या है? गुरुमान कीप्स हिज बुक्स ऑन अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम असरटेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. तो जो भी मुझे आंसर करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहां पे मैं बना दूंगा आपके पास ओपनिंग और यहां पे बनेगी क्लोजिंग. यहां पे आएंगे आपके एसेट्स क्लोजिंग के और आपकी लाइबिलिटीज जो क्लोजिंग की हैं. यहां पे आएगी आपके ओपनिंग के एसेट्स और आपकी ओपनिंग की लाइबिलिटीज, और यहां पे आ जाएंगे पर्टिकुलर्स. ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना है अपने को इस चीज को, क्योंकि बहुत सारी चीजें दी हुई रहेंगी इसमें. चलिए क्या क्या दिया हुआ है? असर्टेन फॉर द ईयर ऑन 31 मार्च 2023. 31 मार्च 2023 यानी ओपनिंग की चीजें, 31 मार्च 2024 यानी क्लोजिंग की चीजें. ठीक है, तो अपन पहले ओपनिंग की चीजें देख लेते हैं. 31 मार्च 2023 हिज पोजीशन वाज प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का, स्टॉक 5,000 का. सारी चीजें लिखते जाते हैं. प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, चलिए कितने कितने का था? प्लांट एंड मशीनरी 30,000, स्टॉक 5,000. प्लांट एंड मशीनरी 30,000, 30,000 एंड 5,000 वो स्टॉक, यहां पे भी लिख दिया मैंने. नेक्स्ट क्या है चीज? कैश इन हैंड एंड डेटर्स. कैश इन हैंड और दूसरी चीज है हमारे पास डेटर्स. कितने कितने दिए हुए हैं? तो भैया कैश इन हैंड है इसके पास 100 रुपए और डेटर्स है 17,000 रुपए के. तो यहां पे लिखेंगे अपन 17,000 के डेटर्स और 100 रुपए का मात्र इसके पास कैश पड़ा हुआ है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. लोन फ्रॉम अनीश 1,000 एट 4% पर एनम इंटरेस्ट. अब देखो ये लोन है, किसी से इसने लिया है, अभी अपने को और कुछ भी नहीं करना, अपने को सिर्फ लोन लिखना है. लोन फ्रॉम अनीश 1,000. ठीक है, कितना लोन है इसका? पूरा लिख देता हूं मैं यहां पे. लोन फ्रॉम अनीश, ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नया भी है. ओके, लोन फ्रॉम अनीश 4% पर एनम पे लिया है इसने 1,000 रुपए का. लोन किस साइड आएगा? तो सर ये लाइबिलिटी साइड आएगा और ओपनिंग की लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तक ओपनिंग के ही फिगर्स देख रहे हैं अपन. बैंक ओवरड्राफ्ट था 1100 का, क्रेडिटर्स 12,120 के थे. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, यहां पे आ जाएगा बैंक ओडी और क्रेडिटर्स. कितना कितना है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट 1100, क्रेडिटर्स 1100, क्रेडिटर्स 12,120 के आपके पास आ गए क्रेडिटर्स. समझ में आई बात? अभी तक क्या किया है? थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं मैं, इजी रहेगा मेरे लिए. कहां गया? 12,000. हट जाना भाई, हटता क्यों नहीं है यार? मैं हटा दूं तो हट जाएगा. जानता नहीं है क्या मेरे को तू?
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये सारी चीजें तो हो गई जो ओपनिंग में आ रही थी। अब इसमें क्लोजिंग की भी चीजें दी हुई हैं, वो भी लिख लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2024 से मुझे पता चला है क्लोजिंग है। ही ओन्स टू हिज क्रेडिटर्स 9170, मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स में इसको सिर्फ 9170 का अमाउंट देना है क्रेडिटर्स को। उसके बाद देखते हैं एंड ही पेड टू अनीश 500 इन ल्यू ऑफ हिज लोन ऑन 1 अक्टूबर 23। अब बेटा जो यहां पे चीज है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूं। और देख मैं क्या कर रहा हूं, इसको बोलते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अनीश को इसने 500 दे दिए 1 अक्टूबर को, ठीक है, बट हैड पेड नो इंटरेस्ट। ये जो दिख रहा है ना, इसका करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। क्या होगा एडजस्टमेंट, इसको तो समझते हैं, पहले बैलेंस शीट वाली अमाउंट्स कंप्लीट कर देते हैं। 31 मार्च को सिर्फ 9170 क्रेडिटर्स को देने थे एंड हैड पेड टू अनीश 500 दे दिए। अनीश के पास था कितना, 1000 रुपए का लोन था, 500 दे दिए, तो अनीश का 500 रुपए लोन बचा हुआ होगा ना। मैं सिर्फ क्लोजिंग लोन लिख दूंगा, लोन फ्रॉम अनीश जो क्लोजिंग में है दैट इज 500, बाकी 500 उतार दिए, सिर्फ 500 बचे हैं मेरे पास। समझे बात को। नेक्स्ट देख लेते हैं। He had bought additional plant and machinery which costed 13,000। ध्यान से देखना क्या लिखा है, एक वर्ड पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है। He had bought additional plant and machinery, मतलब प्लांट एंड मशीनरी 30,000 तो था, प्लस 13,000 और एडिशनल आ गया है ना, तो ज्यादा बढ़ जाएंगी। 30,000 प्लस 13,000 43,000 की प्लांट एंड मशीनरी आएगी आखिरी में, ना कि 13,000 की। समझे। He has bought additional plant and machinery, तो पहले तो थी एडिशनल और आई 43,000 की प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में 43,000 की। समझे ना बेटा, क्यों, क्योंकि 30 की तो पहले थी, 13 और लाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, he had bought additional plant and machinery costing 13,000, debtors were 23,000 out of which 900 he would not be able to collect। तो देखो 900 जो ये कलेक्ट नहीं कर सकता, होता तो ये बैड डेट है, ये हम पढ़ के आए ना ऑलरेडी बेटा, तुझे पता होगा बैड डेट जो पैसे खा गया। लेकिन मैं इस 900 को यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा मैं इसका। मैं देखूंगा कि डेटर्स वर 23,000 में से 900 नहीं दे रहे हैं ना पैसा, मतलब बचे हुए ही पैसा देंगे, यानी 20 to 100 वाले जो डेटर्स हैं वही पैसा देंगे। समझे बात को। तो मैं यहाँ 23,000 माइनस 900, ठीक है, 20 to 100 ही डायरेक्टली लिखूंगा अपने डेटर्स में। 20 to 100 क्यों लिखा है समझ में आया। आपको बनाना है तो आप छोटा सा ऐसे बना लेना कि डेटर क्लोजिंग डेटर्स, यानी क्लोजिंग डेटर्स में हमको पता है कि कितने थे, 23,000 के थे। 23,000 में से 900 वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 to 100 वुड बी आर क्लोजिंग डेटर। ठीक है, ये मैंने बना भी दिया, समझ में आई बात। डायरेक्टली अपन क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, द कैश एंड बैंक बैलेंसेस वर 40। फिर से देखो एक चीज नहीं दी हुई है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश और बैंक मिला के दे दिया। कैश एंड बैंक बैलेंस वाज 4100 कैश और बैंक दोनों का बैलेंस है, यानी कैश और यहां पे बैंक ओडी दिख रहा है, यहां पे बैंक ओडी अब क्लोजिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट होता है लायबिलिटी। अब इससे ये लायबिलिटी चुका दी होगी, तो मुझे पता ही नहीं है कि लायबिलिटी है भी कि नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस डायरेक्टली दिया है 4100, मैं पूरा का पूरा यहां पे लिख देता हूं। आपको बात समझ में आई मैंने क्या किया बेटा, बैंक ओडी है ही नहीं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। देख क्या होता है ओवरड्राफ्ट, तेरे अकाउंट में 5000 है, बिजनेसमैन को एक लिबर्टी मिलती है कि वो 6, 7, 8,000 तक विड्रॉ कर सकता है। सर अकाउंट में 5000 है, 7000 विड्रॉ कर सकता है, हाँ, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट की लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, कि भाई 5000 तेरे जमा है लेकिन तू 8000 तक विड्रॉ कर सकता है। तो इसने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर दिया होगा 1100, वो इसने यहां पे कवर अप कर दिया क्लोजिंग में आते आते। ओपनिंग में इसके पास थी वो लायबिलिटी, लेकिन क्लोजिंग में आते आते भर दिया होगा बैंक में, है ना। अब उसके बैंक में बैंक और कैश मिला के इसके पास 4100 रखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, और क्या है हमारे पास। कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया। स्टॉक एट द एंड वाज वैल्यूड 4500, स्टॉक 4500 स्टॉक था 4500 का। ठीक है, समझ में आई बात, यहां तक और कुछ है नहीं। यहां तक जितनी भी बातें, पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर हो गया ना, समझ में आया सारी चीजें। ये तो ओपनिंग वाले डाल दिए थे। 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट वाली है, इसको एडजस्टमेंट को अभी करना है, मैंने किया नहीं है। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी थी 13,000 की, तो मैंने ओपनिंग में 13,000 प्लस करके क्लोजिंग में लिखा। डेटर्स 23 के थे, 900 रुपए माइनस कर दिए हैं मैंने, क्योंकि 900 इररिकवरेबल है, बैड डेट्स हैं, तो 20 to 100 ही सिर्फ मैं लिखूंगा। कैश एंड बैंक बैलेंस 4100 था, और पहले बैंक ओवरड्राफ्ट भी था, तो ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया होगा, तभी कैश एंड बैंक का बैलेंस 4100 दिख रहा है।
यहां तक बात समझ में आई? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब ज्यादा से ज्यादा कठिन सिंगल लेटरी में यही हो सकता है। ठीक है, चलो ये भी चीज हो गई। अब लिखा हुआ है गुरमान विड्रू, तो विड्रू से पहले पहले अपन कैपिटल देख लेते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल दिया है, इसको बाद में करना है एडजस्ट। इतना समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि क्या चीज है। यहाँ पे ये पूरी इतनी बड़ी चीजें हैं, इसमें क्या करना है अपने को वो देख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक एडजस्टमेंट था यहाँ पे, हम क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले नहीं निकाल सकते। ठीक है, एडजस्टमेंट तो अपने को चाहिए ही। ये क्या आ गया? हटो, एडजस्टमेंट तो अपने को चाहिए ही। अब क्या था एडजस्टमेंट, उसको ध्यान से सुनना। ऑन 1 October, on 31st March 2024, he owned to creditors 9170 and had paid to Anish 500 in lieu of his loan on 1 October। दिया कब है बेटा? 1 October 2023 को। ध्यान से सुनना, ये 31 मार्च 2024, मैं इसको ले लेता हूं 1 अप्रैल 2023। ये ओपनिंग है 1 अप्रैल 2023, क्योंकि 31 मार्च तो ईयर एंड हो गया। 31 मार्च 2023 के बाद 1 अप्रैल 2023 ओपनिंग होगा। ओपनिंग में लोन कितना था? लोन कितना था? 1000 रुपए। 1 अप्रैल से लेके इसका लोन था 1000 रुपए। अब ये आया किस दिन? 1 अक्टूबर 23 को। 1 अक्टूबर 23 को इसने 500 रुपए उतार दिए, तो आखिरी तक बचा हुआ जो बैलेंस था वो दैट वाज 500, जो हम देख रहे थे लास्ट वाली डेट पे, यानी 31 मार्च को। 31 मार्च 24 को हमको 500 दिख रहा था। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, उसको ध्यान से समझ लेना। 4% इंटरेस्ट पे ये लोन था। तो सर ध्यान से सुनो कि 1000 रुपए पे 6 महीने के लिए, 6 महीने क्यों? अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो लोन 1000 था ना, तो 6 महीने के लिए 1000 पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर इसने 1 अक्टूबर को 500 उतार दिए, तो बाकी बचे हुए जो महीने, यानी बाकी बचे हुए 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने बचे। इन 6 महीने पे सिर्फ 500 पे ही लोन मतलब इंटरेस्ट लगेगा, यानी 6 मंथ्स यहां पर है, 6 मंथ्स वहां पर है। 6 मंथ्स के लिए 1000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, और बाकी बचे हुए 6 महीने के लिए 500 पे लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने 500 उतार दिए। ठीक है, 4% लोन का अमाउंट है, इंटू आप 4% कर दो, इंटू 4/100। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12। अच्छा ठीक है, समझ में आई बात कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूं उस चीज को। 1000 रुपए पे 6 महीने के लिए मैंने 4% लगाया है। कितना आएगा आंसर? 0 0 0 0 4 4 3 12, 3 2 6, 2 इंटू 10 आ जाएगा 20। तो पहला तो 20 रुपए, और वैसे तो इसका आधा है तो 10 ही रुपए आएगा, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 इंटू 4/100 इंटू 6/12, इंटू 6/12 को करोगे 6 महीने ही चाहिए। 6/12 वुड बी 1/2, 2 एंड दिस विल बी 2 2 4, 0 0 0 0, 5 2 10। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 और 20 टोटल मिला के 30 रुपए, यानी इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन अनीश लोन कितना आ गया अपने पास? रुपए 30 रुपए का उसको इंटरेस्ट देना है, मैंने दिया अभी तक नहीं है। सर जो भी चीज देनी रहती है ना वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है, यानी इंटरेस्ट ऑन अनीश लोन क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी लाइबिलिटी है मेरी। तो मैं क्लोजिंग कैपिटल में, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 30 रुपए और ऐड कर दूंगा जो मुझे देने हैं। इतनी बात समझ में आई? यही था पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो एक एडजस्टमेंट था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस लोन के अमाउंट के ऊपर ही पूरा का पूरा एडजस्टमेंट था। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाला? 30 रुपए अपना आया अनीश का लोन, ये अपन पुट ऑन कर देंगे यहां पर इंटरेस्ट, या फिर मैं लिखूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अनीश लोन। अनीश के लोन पे 30 रुपए मुझे और देने हैं, तो ये 30 रुपए बनी मेरी लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। पर सर आपने तो बताया था एडजस्टमेंट 2 जगह होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं। मैंने बोला वो सब खत्म, अब ये एक ही बार कर रहा है, तो आखिरी दिन पे देखेगा कि हाँ भाई 30 रुपए और देना है मुझे। समझे बात को? ये बस इतना ही था। इसके बाद सारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर खत्म, और यही चीज आखिरी में एडजस्टमेंट और आ सकती है। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है यूजुअली एग्जाम में। अब आप इसको क्या करोगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लेते हैं अपन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स, ये बड़ा साइड कौन सा है? यही वाला है, 0 0 0 0 0 0, ये आया 1 5 और 7, 5 7 12, 3 4 5, 52 100, और यहाँ पे कितना टोटल आ रहा है? इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 0 2 1 और 1 2 2 और ये 4 और ये 1
52,100 में से 14,220 अपने को करना है माइनस। ठीक है चलो करते हैं यार। 100 में से 20 इज 80, 20 में से 42 फिर नहीं जाएगा, 10 में से 2 इज 8, 11 में से 4 इज 7 एंड 4 में से 1 इज 3। 37880 आपकी कैपिटल आ गई। 37880 कितना आ गया बेटा? 37880 यहाँ पे आ गया। इसका टोटल कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने सही किया है या गलत। करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर 0, देखो ये टाइम वेस्ट लग रहा होगा कि सर कैलकुलेटर पे कर लो 1 मिनट में। ना मैं कैलकुलेटर पे करूंगा ना तुझे कैलकुलेटर पे करना है, सीधी सी बात है। चलो 0 0 0 1 2 3, 3 और 8 कितना होता है भाई? 11, 1 2 3 4 5, 5 और 7 12, एक ऊपर 2 2 और 3 5, 52,100। कैलकुलेशन सही है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ वाला देख लेते हैं भाई। क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रही है अपनी? ये कैपिटल लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ। ये कैपिटल, ये बेटा ये वाली कैपिटल, एक यहाँ पे कैपिटल आएगी। एक कैपिटल मेरी यहाँ पर आएगी, उसको भी देख लेंगे। चलो इसका टोटल करते हैं, कितना आएगा बताते जाओ। 0 0 0 0 0 0 5 6 और ये 7, 3 5 4, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 12 13, 1 4 5 और ये 6 7, 73,700। 73,700 में से मुझे ये चीज़ें माइनस करनी है। 9170 प्लस 30 कर दूँ तो 9200, 9200 और 5 तो 9700। 9700 में डायरेक्टली यहाँ से माइनस करता हूँ। 0 0 0, 73 में से 9 गया तो बचे 4, 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंस आ गया वो क्या? 64,000। ये आ गई अपनी क्लोजिंग कैपिटल। दोनों को मैं मार्क कर देता हूँ एक बार फिर से। सर ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल। इसके हिसाब से अपन बनाएंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दैट वुड बी योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ जाएगा जल्दी जल्दी देखते चले जाते हैं। पहले तो चाहिए अपने को क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास ऑलरेडी है, अभी अभी निकाली है मैंने। कितनी निकाली है क्लोजिंग कैपिटल? 64,000। 64,000 की क्लोजिंग कैपिटल है मेरे पास। मुझे पता है कि मुझे ऐड करना रहता है इसमें ड्राइंग्स को और माइनस करना रहता है इसमें से एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को। तो जो ये दोनों चीजें कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाती है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल यहां पर आ जाती है। चलो देख लेते हैं। प्लस ड्राइंग्स, देखो सर कितना है ड्राइंग्स कितनी है? तो गुरुमान विड्रॉ 8,300 फॉर डोमेस्टिक पर्पस, तो ड्राइंग्स आ गई 8,300। तो ड्राइंग्स जो प्लस करनी है दैट इज 8,300। माइनस क्या करना है? माइनस करना है अपने को, ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। 10,000 इसने और इंट्रोड्यूस किए हैं, वो 10,000 मुझे यहां से करने हैं माइनस। ये मैं यहां से माइनस कर दूंगा, करेंगे डायरेक्टली। 0 0 0 0, ये 3 और 4 8 12, 12 में से भी कुछ नहीं गया, 1 ऊपर 6 1 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, तो 62,300 डायरेक्टली एडजस्टेड कैपिटल आ गई। प्लस माइनस एक साथ करना समझ आया है तो इस चीज को फॉलो करना, जब कैलकुलेशन सिंपल हो डायरेक्टली करना। चलिए इस पे अपन माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है आपने अभी अभी निकाला है? 37,880। 37,880 इसको आप माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास फिर से नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 62,300 माइनस 37,880। चलिए सर 3 को 2 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 20, 1 12 में से 8 4, 6 को ऐड 5 गया, 11 में से 7, 11 में से 7 जाता है, कितना बचता है भाई? 4, और 5 में से 3 2, 24420, 24420। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट एंड ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। आई बात समझ में? देख लो स्क्रीनशॉट लो इसका भी भाई जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसमें पूरे में मैंने क्या आपको एडिशनल बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप ओपनिंग क्लोजिंग यहीं पे बना सकते हो। अब आप मुझसे अगर आप ये पूछोगे कि सर ये स्कूल में वैलिड है या नहीं है,
100% वैलिड है यार, मैं क्यों बताऊंगा ऐसी कोई चीज जो वैलिड नहीं है कहीं पे, ठीक है, मन से थोड़ी बना रहा हूं मैं अकाउंट्स, ठीक है, लेकिन ये सब वैलिड है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना ही है, जब भी आप स्टेटमेंट फॉर पीएनएल बनाओ याद से ये चीजें लिख देता जो यहाँ पे होती हैं। क्या हुआ, लिख चल क्यों नहीं रहा भाई, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड इसमें लिखना कि किस साल के लिए बना रहे हो आप, 31 मार्च 2024 के लिए जैसे मैं बना रहा हूँ। तो ये सारी चीजें फॉर्मेट वाइज करना, फॉर्मेट कुछ हद तक खास कठिन है नहीं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दी हैं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। जितना था मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए, उसके आंसर्स आप जल्दी से कमेंट्स में बताना, पूरा ये वीडियो करने के बाद वो क्वेश्चंस भी कर लेना, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं होंगे, है ना। तो यही था सिंगल एंट्री, ऐसा ही आता है, इतना ही आता है, ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत इजीली मार्क्स देके जाता है, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लेना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।